नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भूषण बैम्बू वर्ल्ड ये यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये चैनल पे ज़्यादातर मैं जो वीडियोस डालता हूँ वो बैम्बू रिलेटेड होते हैं। तो ये भी एक वीडियो बैम्बू रिलेटेड है। आगे जा के इसमें कुछ और न्यू टॉपिक्स हम लोग ऐड करेंगे। अभी अगर आप ये चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आप तक जो नए वीडियोज़ आएंगे वो आते रहेंगे और आप उसका वो वीडियो देख पाओगे। तो अभी मैं हूँ बैम्बू एक खेत पे, जो कि मेरे भाई की, जो पिछले साल भी मैंने एक वीडियोस डाला था आईटी इंजीनियर बैम्बू शेतकरी करके, तो उनके खेत पे हूँ अभी मैं। तो ये रही उनकी खेत। अभी अभी ये समर सीज़न चालू है। अभी अप्रैल महीना लग जाएगा एक दो दिन में। तो अब ये पूरे लीव्स इनके जो पत्ते हैं वो पूरे नीचे झड़ रहे हैं, क्योंकि पानी हम लोग ने देना बंद कर दिया। तो उसकी वजह से, और बीच में कुछ डेमो के लिए हम लोग ने यहाँ पे आग लगा दी थी, ताकि जो पूरे पत्ते हैं वो जल जाए और उसका क्या रिज़ल्ट आता है वो सब देखने के लिए। अभी हम लोग इसमें ड्रिप इरीगेशन वगैरह करेंगे एंड देन उसके बाद अगले साल से हम लोग कटिंग चालू करेंगे। अभी एक नया डेमो इसमें और एक हम लोग ने किया है कि मोरिंगा। अभी क्यों किया है वो मैं आपको, जो मेरे भाई है उनसे मिला था, एंड देन वो भी आपको थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। अभी रही बात जो कि एक्सपीरियंस क्या रहा अभी तक का हमारा ये खेत में, मेरा और मेरे भाई का, अभी तक वो कितना सेटिस्फाई हुआ और कितना नहीं, वो सारी बातें आप उनके ज़बान से सुन लीजिए तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा। मेरा एक्सपीरियंस अलग है, उनका एक्सपीरियंस अलग है, तो वो सारी बातें अभी वो खुद शेयर करेंगे। तो मैं आपको मिलवा देता हूँ उनसे। तो ये रहे हमारी भाई। हेलो, तो नमस्कार। अभी हमें ये जानना है कि आपका ये खेत का एक्सपीरियंस क्या रहा है अभी तक। अभी हम लोग ने यहाँ पे, एक मैं बता देता हूँ, हम लोग ने यहाँ पे झटका मशीन का करंट भी लगाया हुआ है, ताकि जंगली जानवर का हमें तकलीफ़ ना हो। तो बताइए आपका एक्सपीरियंस, और आपकी पहचान भी बताइए, ताकि लोगों को पता चले आपका बैकग्राउंड एंड ऑल। मेरा नाम तुषार ओंकार निनावे है। मैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले के नागभीड़ तहसील में, प्रॉपर नागभीड़ में रहने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल मैं नागपुर में HCL, ये HCL टेक ये कंपनी में सीनियर टेक्निकल लीड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं अभी काम करता हूँ। और तकरीबन 2020 से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ में मैंने अपनी ये खेती लेके फार्मिंग भी शुरू की है। तो पहले मुझे लगा था कि जॉब करते करते फार्मिंग के लिए भी मुझे बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन आज का अनुभव ऐसा है कि घर की जिम्मेदारियों के कारण जितना मैंने सोचा था उतना टाइम मैं नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैंने पहले ही सोचा था कि मैं ऐसा ही कुछ खेत में क्रॉप लगाऊंगा जिसको टाइम ज़्यादा ना देना पड़े। तो इसलिए फिर मैंने बाम्बू फार्मिंग करने का डिसाइड किया। और आप देख सकते हो यहाँ पे तकरीबन 1200-1300 पौधे बाम्बू के लगाए थे, लेकिन उसमें से कुछ 650-700 पौधे प्रॉपर अभी बड़े हुए हैं और बाकी के पौधे मर चुके हैं। मीन्स उनका कुछ रिज़ल्ट मिला नहीं है। तो यहाँ पे ये 1200-1300 पौधे में से बस अभी 650-700 पौधे यहाँ पे ऑन फील्ड है। बाकी तो किसी ना किसी कारणवश वो पौधे मर चुके हैं। तो आप देख भी सकते हो, ये अभी समर में इनकी पत्तियाँ झड़ चुकी है और ग्रोथ जो चाहिए थी मुझे, तो मैंने ये प्लांटेशन किया था 2021 में। आज 2025 शुरू है, तो जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी मीन्स जो बाकी के लोगों ने जो प्रोडक्शन लिया या फिर जो ग्रोथ करके दिखाई वो यहाँ पे नहीं हुई है। उसके कुछ कारण हैं और उसमें हम लोग खुद कम पड़ गए हैं, इस कारण ग्रोथ नहीं हुई है, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी के जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, तो मैं उस जो प्रोग्रेस है उससे सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मुझे जितना इनपुट देना चाहिए था मैंने स्टार्टिंग में नहीं दिया।
उस कारण जो बाकी के मेरा जो 50% लॉस हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्लांटेशन वो हुआ है, तो उसका जिम्मेदार तो मैं खुद को ही बोलूँगा। उसके बाद में जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं यार, मैं सेटिस्फाइड हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। आज इतनी धूप है फिर भी मैं यहाँ पे जो हरी हरी बाम्बू के पेड़ है, बगीचा है, उसके बीच में यहाँ पे बैठकर मुझे जो ठंडी हवा मिल रही है, मैं इसी दिन का यही मेरा सपना था। मैं एक बार मराठवाड़ा में किसी के बाम्बू के फार्म पे गया था और वहाँ पे तो पूरा जंगल ही है, इतनी क्लीन और क्लियर वहाँ पे बाम्बू के जंगल में मैंने वो जो हवा खाई है, वो मुझे हवा मिली है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ से उठना ही नहीं है, वहाँ से निकलना ही नहीं है। तो वैसा ही नंदनवन मुझे कुछ यहाँ पे बनाना है, ताकि जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा यहाँ पे वो अद्भुत होगा। और जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने ये बाम्बू फार्मिंग से क्या क्या सीखा है और क्या क्या गलतियाँ की है। अच्छी जो ये करना है वो करना है तो बातें बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत वीडियोस में आप सुन भी लोगे, लेकिन गलतियाँ ये की है कि मैंने बाम्बू का प्लांटेशन करने के लिए बहुत जल्दबाजी की। इन द सेंस, अगर आप फुल टाइम फार्मर नहीं हो, आप पार्ट टाइम फार्मिंग करते हो, तो आपने पहला 1 साल पूरा खेत प्रॉपर उसकी जुताई, वो जो बोलते हैं 2 फारी 9 फारी रोटावेटर, ये प्रॉपर उसका ये जो ज़मीन है उसको कसने के लिए देना चाहिए। उसके बाद में आपको ये जो फेंसिंग है वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फुल टाइम फार्मर नहीं हो तो, अगर आप पार्ट टाइम कुछ नौकरी, कुछ काम धंधे, व्यवसाय करके आप फार्मिंग करते हो, तो आप 1 डेढ़ 2 साल प्लांटेशन बाद में कीजिए, लेकिन पहले फेंसिंग कर लीजिए। फेंसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो पार्ट टाइम खेती करते हैं, हमारी खेती किसी मज़दूर वर्ग पे निर्भर होती है और हम यहाँ पे डेली आ नहीं सकते। लेकिन वही आपका अगर प्रॉपर अच्छा फेंसिंग रहा, जिस कारण आपके खेत में जंगली सूअर आना बंद हो जाएंगे, तो वो आपका पहला सक्सेस होगा, जो आपको प्लांट में से नहीं दिखेगा, लेकिन वो आपका पहला सक्सेस होगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, फेंसिंग करना, यानी फेंसिंग में भी एक और मेरा अनुभव ये है कि फेंसिंग करना यानी वो जो कांटे वाला तार होता है, वो तार नहीं। आप क्या कीजिए, ज़मीन के अंदर 1 डेढ़ फीट वो जो जाली होती है वो अंदर डालिए, उसको सीमेंट से पैक कीजिए, और ऊपर कुछ 2-3 फीट भी रही तो भी चलता है, तो आप पूरी 4-5 फीट की जाली ना लेते हुए 2-3 फीट की जाली, उसको 1 फीट अंदर डालिए और ऊपर 2-3 फीट रखिए, और उसके बाद में ऊपर से वो जो कांटे वाला तार है वो लगा दीजिए। उससे आपको पूरा 4-5 फीट की जाली लगाने का, एज़ कम्पेयर टू 4-5 फीट की जाली, और ये जो मैंने बताया वो मेथड, आपका 50% खर्चा होगा। तो आपको फेंसिंग ऐसे करना है, नहीं तो फेंसिंग कर दिए वो भी नहीं चलता। वो भी हमने करके देखे, पैसा बचाने के लिए कुछ बच जाएगा, लेकिन उससे आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और तीसरी बात ये है कि आपको अगर पॉसिबल हो तो ये जो करंट वाली वायर है, ये जो हम मराठी में इसको झटका मशीन बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं झटका मशीन, ये लगाना, ये बहुत ही कारगर है। इससे बहुत ज़बरदस्त करंट बैठता है, और ये जंगली सूअर है ना, इससे आते नहीं हैं। ये चीज़ हमने बहुत लेट करी है। ये भी एक सीख मुझे यहाँ से मिली है। स्टार्टिंग में हमने क्या है ना, हमने बस प्लांटेशन करने के ऊपर फोकस किया, प्लांटेशन करना है, और बोल सकते थोड़ी लालच भी थी, झूठ क्यों बोलना है, थोड़ी लालच भी थी। लालच नहीं रखना है इसमें पेशेंस रखना है। आप पहले है ना, किसी भी चीज़ का, हम घर बनाते तो उसका पहले फाउंडेशन मजबूत करते हैं, वैसे ही अभी प्रॉब्लम क्या है, मैं कुछ बचपन से फार्मर नहीं हूँ, मेरी एक नेचर में रुचि है, खुद के लिए कुछ ऐसा नंदनवन तैयार करना है, इसलिए मैं फार्मिंग में आया, खुद की ज़मीन ली और बाद में शुरू किया। लेकिन मेरे अनुभव से आप सीखिए, आप 2 साल लेट प्लांटेशन कीजिए, लेकिन ये ज़रूर करना। एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर बाम्बू प्लांटेशन, आप कोई भी क्रॉप लो, ये बहुत ज़रूरी है।
एंड दिस इज़ ओनली फॉर व्हाट आई एम टेलिंग इज जो पार्ट टाइम फार्मर है उनके लिए। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात, आपका फेंसिंग हो गया, आपकी ज़मीन जुताई पुताई हो गई, उसके बाद में आप पानी की अरेंजमेंट कर लीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। प्लांटेशन करने के पहले पानी की अरेंजमेंट करो और उसके बाद में आप ड्रिप की अरेंजमेंट करो। आज यहाँ पे आके मैंने ये अनुभव किया है। मैं इसके पहले ये सारी मेरे पास फेंसिंग किया है मैंने, लेकिन वो जो मैंने मेथड बताई उस हिसाब से नहीं किया। तो फेंसिंग करने के बाद भी मुझे जंगली सुअर का यहाँ पे तकलीफ़ हुई है। उसके बाद में मैंने पानी की अरेंजमेंट की है, लेकिन वो भी पानी की अरेंजमेंट मैंने प्लांटेशन करने के बाद की है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्लांटेशन कर लिया। वही मैंने प्लांटेशन 2 साल बाद किया रहता और जो चीज़ें बताई वो पहले की रहती तो आज मेरा रिज़ल्ट बहुत अलग रहता। आज मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि पानी का अरेंजमेंट तो है, पेड़ भी लग गए, जितने भी ये अभी बचे हुए पेड़ है इन सबको मैंने फ्लड इरिगेशन किया है। ओके, जो मराठी में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पट पानी। तो फ्लड इरिगेशन के बजाय इसको मैंने ड्रिप इरिगेशन स्टार्टिंग से किया रहता तो आज मुझे रिज़ल्ट बहुत अलग दिखा रहता। और मेरे 100% में से जो आज 50% पेड़ यहाँ पे ऑन फील्ड है वो करीबन 70 से 80% रहते। तो ये सारी चीज़ें 3-4 चीज़ें पहले कीजिए, बाद में प्लांटेशन कीजिए। पहले ड्रिप विप का सारा सिस्टम कर लीजिए। और स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हमें प्लांटेशन करना है तो हम ये क्या है ना, बाकी की चीज़ों के ऊपर का खर्चा छोड़ देते हैं। वैसा मत करो, 2 साल प्लांटेशन को डिले करो, ये चीज़ें पहले कर दो। और ये नॉट ओनली फॉर बाम्बू, किसी भी क्रॉप के लिए। तो ये चीज़ें सीखी। आज देखो ये हमने यहाँ पे ये मोरिंगा लगाया, सहजन लगाया। तो हम ये यहाँ पे अभी मोरिंगा की जो पत्तियाँ है उसका हम डेमो ले रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हमने ड्रिप लगा दिया है। तो अभी हम ये यहाँ पे डेमो पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे सहजन की खेती, जिससे हमें बस वो कि जो फली की जो क्या बोलते हैं मराठी में बोलते हैं हम शेंग, वो नहीं चाहिए हमें, बस पत्तियों की खेती करनी है, पत्तियाँ चाहिए हमें। उसके बाद और एक चीज़ आज मुझे यहाँ पे आके लगी जो बहुत बड़ी लर्निंग है कि आप अगर खेती कर रहे हो तो किसी एक क्रॉप पे डिपेंड मत रहो, किसी एक क्रॉप पे निर्भर मत रहो। आज मैंने यहाँ पे आके जाना कि स्टार्टिंग से मैंने बस एक डिसाइड किया था कि बाम्बू फार्मिंग करना है और 4-5 साल उसमें निकल गए। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बाम्बू फार्मिंग के साथ में ही अगर दूसरा भी क्रॉप, यानी जिसको बोलते हैं एक 3-4 क्रॉप साथ में अगर लेते, जैसे अभी ये सहजन की पत्तियों का डेमो हमने आज शुरू किया है, इसी का डेमो हम पहले शुरू करते तो आज 3-4 साल बाद हमें बाम्बू से जो लर्निंग मिली है वही लर्निंग हमें सहजन से भी आज ही हमारे पास वो डेटा रहता, हमारे पास वो सीख रहती। तो ये एक दूसरी गलती की है। इसका कंक्लूजन ये है कि आप खेती में भी डाइवर्सिफाई करो, आप एक ही क्रॉप पे डिपेंड मत रहो। हमें अभी हम सोच रहे कि यार एक 15-20 एवोकाडो के भी पेड़ लगाते हैं, उसका भी हमें स्टडी करना है, वो भी हमें सीखना है कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने पहले की रहती तो आज 4-5 साल में मेरे पास वो डेटा रहता, मेरी खुद की लर्निंग रहती कि भाई बाम्बू में ये हो सकता है, सहजन में वो हो सकता है, एवोकाडो में ये हो सकता है, फिर और कोई क्रॉप जो है उसमें वो 3-4 क्रॉप की एक साथ वही पीरियड में मेरे पास लर्निंग रहती। तो ये एक गलती की है मैंने। तो ये सारी गलती आप नोट कर लो और ये गलती मत करो। और आप पार्ट टाइम फार्मिंग से भी आप सक्सेस हो सकते हो। अगर आपके पास आपके पूर्वजों की ज़मीन है तो आप सीरियसली सक्सेस हो सकते हो। लेकिन मैंने जो चीज़ें बताई है ना वो करो। आपको महीने में आप एक बार भी अपने खेत पे आओगे ना तो भी चलेगा, तो भी सक्सेस हो सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने बहुत टाइम नहीं दिया है। हाँ, एक चीज़ है कि मैंने एक ऐसी अरेंजमेंट की है कि यहाँ पे एक मेरा आदमी है, वो यहाँ पे जो भी बची हुई जगह, खाली जगह, वो अपना क्रॉप लेता है। तो उसको मैं 1 रुपया पगार नहीं देता हूँ। जितनी भी खाली जगह है उसको जो भी क्रॉप लेना है, सब्जियाँ लेनी है, कपास लेनी है,
सोयाबीन लेनी है वो ले लेता है। तो वो यहाँ पे बस 1-1.5 किलोमीटर पे रहता है, तो वो अपने क्रॉप के लिए आता है, अपने क्रॉप को खाद पानी देता है, मेरे क्रॉप को देता है। तो ये चीज़ की है, वो एक मेरा थोड़ा सा नहीं, कोई ज़्यादा उसकी मदद है जिस कारण मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। बस इतना बोलना चाहूँगा और आगे और भी आपको अपडेट्स देते रहूँगा। थैंक यू।